साथियों, मैं हूं मणिकांत। धीरे धीरे सभी क्वेरीज करेंगे शांत। आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मणिकांत। साथियों, आज का वीडियो भी एपी से ही है। एपी में देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। डिटरमाइन के सो दैट 3k - 2, 4k - 6 एंड k+2 आर 3 consecutive terms ऑफ एन एपी। ये 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म हैं। कह रहा है कि एपी में है और आपको के की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो देखिए यदि ए बी सी ये 3 टर्म एपी में हो तो बी माइनस ए ये क्या होगा? ये कॉमन डिफरेंस होगा T2 माइनस T1 से। T3 माइनस T2 करें तो वो भी कॉमन डिफरेंस होगा और वो क्या होगा? C माइनस बी। चूंकि ये कॉमन डिफरेंस है तो D इक्वल डी यानी B माइनस ए की जो वैल्यू है वो C माइनस बी के इक्वल होनी चाहिए, या यूं कहें कि ये वैल्यू इक्वल ही होगी, बराबर ही होगी। तो यही काम आपको इस प्रॉब्लम में करना है। चलिए सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। consecutive term of an AP कौन कौन से हैं? 3k - 2, 4k - 6 एंड k+2। चूंकि AP में है तो आप यहां लिखेंगे T2 - T1 बराबर होगा T3 - T2 के। T2 कौन सा है? ये सेकेंड टर्म है आपका 4k - 6। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें पहला टर्म 3k - 2 इक्वल साइन T3k+2 और इसमें सब्ट्रैक्ट करिए T2 4k - 6। 4k - 6 माइनस का मल्टीप्लीकेशन अंदर होगा -3k और +2 इक्वल साइन के बाद k+2 ये हो गया -4k, ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके +6 होगा। 4k और 3k यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये बचेगा k -6 + 2 में यहाँ पे -4 इक्वल साइन के ठीक नीचे इक्वल साइन यहाँ k है, यहाँ पे -4k है तो ये -3k +6 + 2 यानी +8। -3k इधर ले आइए आप तो k + 3k हो जाएगा, -4 उधर गया तो 8 के साथ भी +4 होगा। 4k इक्वल ये कितना हो जाएगा? 12। k इक्वल आप इसको लिखेंगे 12/4। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, k की वैल्यू 3 आ गई। यही निकाल के दिखाना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझिए। सो दैट a - b का स्क्वायर, a² + b² एंड a + b का होल स्क्वायर आर इन एपी। आपको दिखाना है ये जो 3 टर्म है ये एपी में है। एपी में यदि होंगे तो T2 - T1 की वैल्यू और T3 - T2 की वैल्यू अलग अलग यहाँ पे निकालेंगे और वो दोनों को हमें इक्वल दिखाना। वो इक्वल आएंगी ही, क्योंकि प्रॉब्लम कह रही कि ये 3 टर्म आर इन एपी, ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है तो T2 - T1 और T3 - T2 की वैल्यू बराबर ही होगी। तो चलिए T2 - T1 निकालते हैं। सेकेंड टर्म हमारा था a² + b²। इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म को a - b का होल स्क्वायर। a² + b² माइनस साइन के बाद अभी ब्रैकेट में ही रखिए a - b का होल स्क्वायर एक्सप्रेस करिए a² + b² -2ab आएगा। a² + b² इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, -a² माइनस प्लस फिर -b² और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2ab। a² कैंसल आउट, b² से b² कैंसिल, बचा कितना? 2ab। T3 - T2 भी निकालिए। T3 - T2 क्या है? a + b का होल स्क्वायर तीसरा टर्म माइनस ये सेकेंड टर्म है, ब्रैकेट में अभी इसे लिखिए a² + b²। इसको आप खोल दीजिए a² + b² + 2ab माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों कट गए, यहां भी वही बचा, कितना 2ab आप नीचे लिखेंगे, बिकॉज t3 माइनस t2 इक्वल t2 माइनस t1, देन द गिवन थ्री टर्म आर इन एपी। कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जिसमें 3 नंबर्स दे दिए गए या 4 नंबर्स दे दिए गए या 5 नंबर्स दे दिए गए। आपसे पूछा जाता है कि वो 3 नंबर्स ज्ञात कीजिए, फाइंड करके लाइए, और उन 3 नंबर्स का सम दे दिया गया और उनका प्रोडक्ट दे दिया गया। कुछ इसी तरह की कंडीशंस 4 नंबर्स और 5 नंबर्स के लिए भी दे देते हैं और पूछते हैं कि फाइंड द नंबर्स, यानी उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहले भी हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि जब भी 3 नंबर्स आपको मानने पड़ जाएं, लेने पड़ जाएं, तो कौन से लेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी। 4 नंबर्स के लिए हमने आपको बताया है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। और यदि कहीं किसी प्रॉब्लम में आपको 5 नंबर्स लेने पड़ रहे हैं, यानी कि 5 संख्याएं माननी पड़ रही हैं कि वो समांतर श्रेणी में हैं, तो आप उन्हें लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको जरा पढ़िए। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, कोई 3 नंबर हैं एपी में है, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, उनका जो सम है यानी जो योग है, टोटल है उन 3 नंबर्स का वो 3 है, एंड देयर प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट यानी उन तीनों का जो गुणनफल है वो प्रोडक्ट कितना है, -35 है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द नंबर्स। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द 3 नंबर्स आर, कौन कौन से 3 नंबर्स ले लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। पहली कंडीशन क्या दी हुई है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 3। केस फर्स्ट आप लिखेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल कितना है, 3 है। देखिए d से d कैंसिल हो गया, 3 टाइम a बचा, 3a इक्वल 3 लिखेंगे, a इक्वल 3/3, 3 से 3 डिवाइड, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ चुकी है। फर्स्ट टर्म प्राप्त कर लिया, यानी समांतर श्रेणी का पहला पद आप प्राप्त कर चुके हो। इसके बाद देखिए देयर प्रोडक्ट इज -35, तो केस सेकेंड प्रोडक्ट a माइनस डी, मल्टीप्लीकेशन साइन लगाइए, फिर मल्टीप्लाई a और a प्लस डी इक्वल कितना दिया हुआ है, -35। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई एक साथ कर लीजिए, a प्लस डी, a माइनस डी है, वर्गांतर फार्मूला जो होता है उसे अप्लाई करिए। यहाँ पे आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a -35 बराबर में है, a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ लिख देंगे पुट a इक्वल 1, रखिए 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 इक्वल -35। 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं रहा, यहाँ पे जो 1 -35 इधर ले आइए इस 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा, +35, और माइनस का डी स्क्वायर उधर जाएगा तो वो डी स्क्वायर होगा, यानी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 36, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-6। यदि हम a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू +6 ले लें, तो हमारे 3 टर्म क्या थे, a माइनस डी, a प्लस डी, यानी 1 -6, 1 और 1 + 6, 1 - 6 कितना होगा, -5, 1 और 7, ये हमारे 3 टर्म निकल करके आ गए। यदि हम a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू -6 लेते हैं, भाई चूंकि d की वैल्यू यहाँ पे +-6 आई हुई है, तो क्या होगा, a माइनस डी, a प्लस डी, जरा वैल्यू रखिए सभी, a की जगह 1, माइनस के बाद -6 रखेंगे, a की जगह 1 1
और डी की वैल्यू यहाँ -6 रखेंगे तो ये कितना हो गया 1 + 6 1 और ये -5 यानी 7 1 -5। जो क्रम है बस वही दोनों में अलग अलग है, नंबर वही है 7 1 -5 7 1 -5। तो ये 3 टर्म है निकल आए जिनका सम जिनका टोटल कितना है 3 है। देखिए आप सम करिए यहाँ पे 7 + 1 8 और 8 में 5 लेस हो जाएगा तो 3 बचेगा। प्रोडक्ट की बात करोगे तो 7 5 जा 35 और 35 × 1 35 और माइनस साइन है तो -35 इनका यहाँ पे प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे 4 टर्म की बात हो रही है। द 4 टर्म्स ऑफ एन एपी डिवाइड 32 into 4 parts which are the 4 terms of an AP such that the product of the first and fourth यानी T1 और T4 का प्रोडक्ट is to the product of second and third T2 और T3 का प्रोडक्ट T2 और T3 का प्रोडक्ट वो कैसा है as 7:15। फाइंड द नंबर्स। हिंदी में समझ लीजिए इस प्रश्न को। 4 संख्याएं हैं, वो कुछ ऐसी हैं कि उनका सम 32 है, 32 है उनका योग, या 32 को 4 भागों में विभाजित कीजिए। बात एक ही हुई, 4 संख्याएं उनका योग 32 है या 32 को 4 भागों में विभाजित करना है आपको। और क्या कंडीशन दी हुई है कि पहला और चौथा पद लीजिए और उनका गुणनफल कीजिए, दूसरा और तीसरे पद का गुणनफल कीजिए। तो पहले चौथे के गुणनफल का अनुपात दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के साथ जो अनुपात है वो कितना है 7:15 है, 7:15 है। फाइंड द 4 नंबर्स। आपको चारों संख्याएं ज्ञात करनी है। हमने अभी भी आपको बताया, क्या बताया था पिछली प्रॉब्लम में कि 4 संख्या लेनी हो तो क्या लेंगे a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। तो लेट द 4 नंबर्स, लेट द 4 पार्ट या नंबर 4 पार्ट्स आर क्या है a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। पहली कंडीशन 32 में इन सबको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे a - 3d यहां लिख दीजिए केस फर्स्ट, a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d वो इक्वल है 32। ये -3d इस -3d से कैंसिल, -d से +d 1 2 3 4 टाइम a प्लस में लिखा हुआ है, 4 बार a को जोड़ोगे तो 4a हो जाएगा 32, यानी a की वैल्यू आपकी आई 32/4। 4 8 जा a की वैल्यू 8 आ गई, यानी फर्स्ट टर्म आपका 8 आ गया। चलिए जो सेकंड कंडीशन है उसे समझिए, क्या है फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोडक्ट। यहां लिखिए केस सेकंड T1। तो केस सेकंड में प्रोडक्ट लेंगे T1 और T4 का, रेशियो इसका है T2 और T3 के प्रोडक्ट के साथ, और वो कितना है वो है 7/15। तो भाई T1 T4 यहाँ ये है पहला और चौथा, लिख लीजिए a - 3d मल्टीप्लाई बाई a + 3d अपॉन T2 T3। T2 है हमारा a - d मल्टीप्लाई बाई a + d। क्या वैल्यू रखेंगे इसके आगे, वही 7/15। चलिए ये a² - 9d² हो जाएगा। a + b a - b के फार्मूले का प्रयोग करें और ये क्या होगा a² - d²। राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखेंगे 7/15। पुट a = 8, यहां पे लिख दें पुट a = 8। ये a की वैल्यू 8 यहां लिख दें तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं 8² 64। ये हो गया 64 - 9d² अपॉन
नीचे भी हो गया 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 7/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और इधर लिख लेते हैं। बचा हुआ पार्ट हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। जरा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये होगा 64 इंटू 15 मल्टीप्लाई होगा 15 का, माइनस 9 इंटू 15 डी स्क्वायर इक्वल, इधर से मल्टीप्लाई करिए 64 इंटू 7 माइनस 7 डी स्क्वायर। जल्दबाजी में मल्टीप्लाई पहले नहीं करना चाहिए, लास्ट टर्म तक हमें सॉल्व करना चाहिए और लास्ट में हमें मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी करना है बाद में करना है। तो 64 इंटू 15 के साथ ये न्यूमेरिक वैल्यू ही होगी, ये ले आते हैं, यानी माइनस 64 इंटू 7 इक्वल, ये इधर ले जाते हैं क्या 9 इंटू 15 डी स्क्वायर और माइनस 7 डी स्क्वायर पहले से है। अब देखिए 64 यहां से कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में 15 माइनस 7 बचेगा। अब यहां तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 9 जा 135, हिंदी में बोले तो 15 9 135 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। देखिए यदि आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पहले से कर दिए होते, कितना बड़ा था, 15 को मल्टीप्लाई करो 64 से, फिर यहाँ पे 7 का करो, फिर उन बड़ी बड़ी संख्याओं को घटाओ, आपने 64 कॉमन लिया, कितना आसान हो गया। कैलकुलेशन में यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप देखिए कितना बचता है यहाँ से 8, तो 64 इंटू 8, ये थोड़ा आसान हो गया मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 128 डी स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऐसे लिखिए डी स्क्वायर इक्वल 128 64 इंटू 8 अपान 128। यहां भी आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब 64 से सीधे डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 2, और 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। डी स्क्वायर इक्वल 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2। अब ए की वैल्यू हमारी कितनी थी 8 और डी की वैल्यू ये प्लस माइनस 2 आ चुकी है। a इक्वल 8 और d इक्वल 2 से जरा हम वही 4 नंबर फाइंड करें, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। तो a की वैल्यू है 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 और 8 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा, 8 प्लस 2 10, 3 2 जा 6 और ये हो गया 8 से जुड़ के 14। तो हमारे जो 4 नंबर्स हैं वो है 2 6 10 14। आप देखिए एपी में है 2 प्लस 4 6 आएगा, 6 प्लस 4 10 आएगा और 10 प्लस 4 14 आएगा। यदि आप यहाँ पे a की जगह 8 d की जगह माइनस 2 लेते हैं तो कोई अंतर नहीं आने वाला है, पहले 14 फिर 10 फिर 6 और फिर 2, इस तरह क्रम केवल चेंज होगा, तो नंबर्स चारों के चारों वही रहेंगे।